नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 अप्रैल से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मार्किंग प्रक्रिया होगी शुरू। 23 मार्च को प्रदेश भर के जैविक खेती उत्पादक किसान जुटेंगे भिवानी में। TITS कॉलेज में खेलोत्सव 2025 का हुआ आयोजन। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में 700 बच्चों ने लिया भाग। और अब खबरें विस्तार से। परीक्षा के बाद अब रिजल्ट के लिए बोर्ड ने अपनी कमर कस ली है। बोर्ड का कहना है कि रिजल्ट 45 दिनों के भीतर आएगा। इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मार्किंग 2 अप्रैल से शुरू होगी। इस बार मार्किंग कंप्यूटर से ना होकर मैनुअल तरीके से होगी। 10वीं और 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट 15 मई के आसपास आ जाएगा। अब हर वर्ष का रिजल्ट कैलेंडर जारी होगा। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार का कहना है कि बोर्ड ने निर्णय ले लिया है कि रिजल्ट जल्द से जल्द आए। इसके लिए मार्किंग सेंटर भी बना दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा 28 मार्च तक समाप्त हो जाएगी। बोर्ड का रिजल्ट 15 मई तक निकाल दिया जाएगा ताकि बच्चों को अगली कक्षा में दाखिला लेने में समस्या पैदा ना हो। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा का कहना है कि 2 अप्रैल से बोर्ड मार्किंग शुरू करवा देगा। बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जो परीक्षा किसी कारण से रद्द हुई है वो भी 29 मार्च को जिला स्तर के सेंटर्स पर करवा ली जाए। मार्किंग के लिए 2 अप्रैल की तारीख फिक्स कर दी गई है। इसके बाद 15 मई के नज़दीक रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। कहा कि बोर्ड द्वारा शुरुआत में 10वीं व 12वीं की परीक्षा में बाहरी हस्तक्षेप के कारण थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया था। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं लगभग अपने आखिरी फेज़ में हैं, जो कि 28 मार्च को इनका समापन हो जाएगा। सिर्फ जो री एग्ज़ाम कुछ एक जगह है कैंसिल किए हुए एग्ज़ाम सेंटर्स का, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होना है, वो 29 तारीख को होगा। उसके लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा जो सेकंड फेज़ होता है एग्जामिनेशन सिस्टम का, जिसमें इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स का काम शुरू किया जाता है, उसकी प्रक्रिया भी प्रोग्रेस में है और लगभग ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स जो मार्किंग सेंटर्स जो वो भी बना दिए गए हैं और 2 अप्रैल से हम लगभग मार्किंग की जो हमारी प्रक्रिया है, यानी एग्जामिनेशन का जो सेकंड फेज़ है वो शुरू कर देंगे और कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी ये मार्किंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ऑनलाइन मार्किंग का कोई सिस्टम इसमें हमने अडॉप्ट नहीं किया है। सारी मार्किंग फिजिकल मोड में होगी। एग्ज़ाम सेंटर पर बाकायदा ऑब्जर्वर रहेंगे और बड़ी विजिलेंस रहेंगी, सारी टीम इसमें विजिलेंट रहेंगी। इसके अलावा जैसे ही मार्किंग का शेड्यूल कंप्लीट होता है, आगे की रिजल्ट की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर, अंदाजा लगाया प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान युवा क्लब के तत्वावधान में 23 मार्च को होने वाले वसंत महोत्सव में प्रदेश भर के जैविक खेती उत्पादक किसान भिवानी में जुटेंगे। किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बेनीवाल ने बताया कि प्रदूषण भरे माहौल में हमें अपने भोजन व पानी को शुद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि रासायनिक खेती से तैयार भोजन के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। साथ ही जैविक खेती करने वाले किसानों व जैविक खेती के उत्पादों का प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए किसान युवा क्लब एक ऐप भी बनाएगा। रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने तथा प्राकृतिक खेती को बचाने के उद्देश्य से 23 मार्च को भिवानी के मेला ग्राउंड में प्रदेश भर से जैविक खेती करने वाले किसान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लेकर किसान युवा क्लब द्वारा आयोजित किए गए बसंत महोत्सव में हिस्सा लेंगे। युवा क्लब के संस्थापक राकेश बेनीवाल ने कहा कि भिवानी के युवाओं की पहल पर किसान युवा क्लब प्रदेश भर के जैविक खेती करने वाले किसानों को एक मंच पर लाकर इस मुहिम को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। इसी के तहत 23 मार्च को बसंत महोत्सव के माध्यम से भिवानी के मेला ग्राउंड में एक कार्यशाला का आयोजन होगा तथा जैविक खेती को लेकर परिचर्चा होगी, ताकि प्रदेश के वे किसान जो जैविक खेती करते हैं तथा जैविक उत्पादकों को प्रयोग करने वाले आम लोग इसके माध्यम से शुद्ध खाद्य पदार्थों को बेच सकें
और खरीद सकें। हमने जब काफी लंबे समय से हम ये मुहिम चला रहे थे और ऑर्गेनिक या जैविक खेती के ऊपर काम करने वाले काफी लोग थे, लेकिन सबकी एक समस्या थी कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा था नहीं। तो हमने एनजीओ रजिस्टर की और इसके थ्रू हमारा एक ये पर्पज रहा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, एक बड़ा सवाल आता है, हर आदमी के दिमाग में रहती है बात। तो देखिए, किसान की अगर हम बात करें तो उसकी 3 समस्याएं हैं। वो जैविक खेती पे चला जाए रसायन को छोड़ के, उसकी सबसे पहली दिक्कत है फाइनेंशियल। वो कहता है कि जी मेरी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और मेरे को बाजार में भाव मिल पाएगा नहीं, जैविक बोऊं या रसायन वाली बोऊं, लोगों को तो पता है नहीं, तो रेट तो क्वांटिटी के हिसाब से मिलना है। तो हम उसको यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो कि भाई आप एक रसायन को छोड़ के अगर जैविक पे जाओगे तो उसका रेट हाई मिलेगा आपको, और आपकी मार्केटिंग हमारा जो एनजीओ है ये करेगा। तो जो आपने पूछा कि किस तरीके से करेंगे, तो हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करने का तरीका क्या होगा, ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप में क्या होगा कि किसान को पूरी दुनिया से जोड़ पाएंगे कि कौन कौन लोग, उनका फोटो, उनका नंबर, उनका एड्रेस उस ऐप के ऊपर आएगा, और जिसको कोई भी आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर अपना कर सकता है, किसान भी और कंज्यूमर भी, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर जा सकते हैं। तो जब जैसे ही आप ऐप के ऊपर जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि आपके नियर बाई जैविक खेती करने वाले लोग कौन हैं, आप उन तक पहुंच पाएंगे, तो वो खाद्यान्न आप खा पाएंगे, ले पाएंगे, इससे उनको रेट भी मिल पाएगा। तो ये समाधान दोनों ही लोगों का है, सिर्फ किसान का नहीं है। जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी समाधान है कि वो उस ऐप पे जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें और फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। ये चीज जो है खेती, तो ये TIT&S भिवानी में 2 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय इस खेलोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि आशन कुमार थे। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर विजय कुमार बेहरा ने कहा कि TIT एक अभियंत्रण और प्रबंध विज्ञान की संस्था है, जहां व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है, लेकिन संस्थान अपने छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास के प्रति सदा सचेत रहता है। खेल कूद से प्रतिस्पर्धा विकास के अतिरिक्त व्यक्तित्व के अन्य आयामों को भी निखरने का सुअवसर मिलते हैं। TIT कॉलेज के छात्रों ने 2 दिवसीय खेल महोत्सव में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों ने न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी मेहनत और समर्पण से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। खेलोत्सव 2025 में पहले दिन 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800, 1600 मीटर और 3000 मीटर की दौड़ करवाई गई। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्य अतिथि द्रोणाचार्य अवार्डी आशन कुमार सांगवान ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि खेल न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देते हैं, बल्कि अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास भी विकसित करते हैं। खेलोत्सव 2025 ने छात्रों में खेलों के प्रति जोश और उत्साह भर दिया है और दूसरे दिन की स्पर्धाओं के लिए उनकी तत्परता स्पष्ट अनुभव की जा रही है। इस आयोजन ने न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया है, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और सहयोग की भावना को भी प्रोत्साहित किया है। वहीं TIT&S के निदेशक BK बेहरा ने भविष्य में और भी भव्य खेल आयोजनों की प्रतिबद्धता जताई, जिससे छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष और आत्मविश्वास विकसित हो सके। TIT के इस और शुद्ध प्रांगण पे एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। ये देखकर और यहाँ पाकर अपने आप को हम बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, एक खेल स्पिरिट भावना को बच्चों में उत्पन्न करने के लिए और अपने शारीरिक अक्षमता को बढ़ाने के लिए जो ये खेल का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण है। और मैं TIT ऑर्गेनाइजर जो कमेटी है, डायरेक्टर साहब हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसके साथ ये प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि ऐसे जो बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ खेल थोड़ा सा अछूत रह जाता है, तो ऐसे खेल कराते रहेंगे तो उनके शारीरिक दृष्टि से भी उनका उत्थान होगा और भविष्य में अपनी
पढ़ाई और खेल दोनों को ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, ऐसी हम ये उम्मीद करते हैं। पहले और अब के गेम में बहुत ज़्यादा फर्क है हर आइटम में। एक ज़माना ऐसा था जब रेसलिंग के अंदर हमारा महाराष्ट्र का यादव ने ओलंपिक में मेडल लिया था। आज हम उसको याद भी नहीं करते, पता भी नहीं कि मेडल लिया था। आज हम मेडल लेते हैं तो मेडल का रिजल्ट बाद में आता है, पूरे देश में और वर्ल्ड में उसका नाम हो जाता है। तो खेल आज एक बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला और मीडिया के माध्यम से एक बड़ा प्रकाशित हुआ है। और खेल एक्टिविटी जो है हर क्षेत्र में, हर इंस्टीट्यूट में, हर देश में उसके प्लानिंग पे डिपेंड करती है। वो देश कैसी प्लानिंग करता है, इंस्टीट्यूट कैसी प्लानिंग करता है, स्टेट कैसा प्लानिंग करता है, प्लानिंग के हिसाब से जो चलते हैं वो देश अग्रसर हैं, वो इंस्टीट्यूट भी अग्रसर हैं, वो डिस्ट्रिक्ट भी अग्रसर हैं और वो स्टेट भी अग्रसर हैं। तो आज के खेल में सेल्फ इंटरेस्ट, मोटिवेशन और ऊपर का ट्रेनिंग प्रोग्राम का शेड्यूल अनुशासन के साथ खेलें तो निश्चित तौर पे बच्चों का भविष्य आज उज्जवल है। जैसे टीआईटी में तो स्पोर्ट्स काफ़ी, ये एक्टिविटीज़ काफ़ी पुराना है। पहले काफ़ी रेगुलरली यहाँ पे स्पोर्ट्स होता था और भिवानी जैसे सिटी खासकर स्पोर्ट्स में काफ़ी एडवांस सिटी माना जाता। यहाँ से बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टेटस के खिलाड़ी निकल चुके हैं और उसका प्रभाव हमारा टीआईटी के ऊपर भी है। हमारे टीआईटी के स्टूडेंट्स आज की जो इवेंट हो रहा है उसमें लगभग सारे एथलेटिक एंड स्पोर्ट्स आइटम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट, टेनिस वगैरह वो इवेंट हो चुका, खाली उनका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेरेशन होगा। बाकी सारे एथलेटिक आइटम खासकर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले रेस, सैक रेस, इवन कल हमारा 3000 मीटर का रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लगभग सारे एथलेटिक आइटम्स आज हो रहा है और ये 2 दिन तक चलेगा, आज और कल। और जैसे कि आपने देखा होगा आज इनागुरेशन हमारा संगवान जी से हुआ, जो कि इंटरनेशनल स्टेटस के खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है। मेरा नाम डॉक्टर रितु यादव है और मैं यहाँ पर गर्ल्स स्पोर्ट्स इंचार्ज के तौर पर अभी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो टीआईटी कॉलेज जो है हमारा 1943 से बिरला जी के द्वारा स्थापित किया गया है। यह कॉलेज न सिर्फ टेक्नोक्रेट बल्कि स्पोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। हमारा मानना है कि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई जो 1.5 दिन चलेगी। इस खेल प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियां दोनों ही भाग लेंगे। इनके लिए अलग अलग रेस है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले रेस, 3000 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सैग रेस, 3 लैग रेस और बहुत सारी रेसेस स्टाफ के लिए भी ऑर्गेनाइज। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल देवसर और लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल भिवानी की 6ठी कक्षा व लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल की 3य कक्षा का वार्षिकोत्सव व पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन श्री श्री 1008 बाबा जहर गिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी जी महाराज के सानिध्य में व स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष भारद्वाज व भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह थे। इस अवसर पर डॉक्टर रुपेंद्र रंगा, डॉक्टर करण पुनिया, विजय किशन सराफ, अमित डागर विशेष रूप से मौजूद थे। कक्षा 7वीं व 8वीं की छात्राएं भूमि, ओजस्वी, मानवी, आशी, प्रियांशी, खुशी द्वारा मनमोहक रूप में स्वागत गीत में गणेश वंदना प्रस्तुत की। स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल ने अतिथियों का स्वागत किया। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल ने विद्यालय की आगामी गतिविधियों के बारे में बताते हुए कहा कि बच्चों, अध्यापकगण व अभिभावकों के कठिन परिश्रम की वजह से लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल देवसर, लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल की 6ठी क्लास व लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल की 3य कक्षा के लगभग 700 बच्चों ने स्कॉलरशिप ग्रहण की। स्कूल के बच्चों द्वारा अतिथियों के स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि नगर परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि बाल्यकाल में प्रत्येक व्यक्ति में आत्मिक विकास की अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। उन्हें निकालने के लिए एक कुशल अध्यापक का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा
खेल, चित्रकला, सांस्कृतिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां आदि किसी न किसी विषय में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। प्रबंध निदेशक पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि लिटिल हार्ट्स परिवार के विद्यार्थी पूरे वर्ष के दौरान अपनी पूरी लगन से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हुए अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। ग्रुप ऑफ स्कूल का 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा हुआ है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में कल हमने लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का रिजल्ट दिया था। आज हम लिटिल पब्लिक स्कूल देवसर के बच्चों का रिजल्ट स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं। कल हम लिटिल पब्लिक स्कूल भिवानी के बच्चों का स्कॉलरशिप रिजल्ट और स्टेज परफॉर्मेंस का प्रोग्राम देंगे। 24 तारीख को हम उड्डा सेक्टर 13 में लिटिल हार्ट इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों की कल्चर एक्टिविटी, परफॉर्मेंसेज, उनके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी स्कॉलरशिप का प्रोग्राम देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने 4 दिन में लगभग 2250 बच्चों को स्कॉलरशिप से पुरस्कृत किया है। इस नए सेशन से हम लिटिल हार्ट एकेडमी भी अपने विद्यालय में आरंभ कर दी है, जिसके अंतर्गत बच्चों को 6 से +2 तक की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, ताकि बच्चा आराम से नीट, IIT, जी, मेन, NDA, CUET, CA फाउंडेशन की क्लासेस को आराम से अटेंड करे और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के उनको क्रैक करे। मेरा कहने का एक ही औचित्य है, बच्चों के जो स्टेज परफॉर्मेंस है वो लगभग 2300 बच्चों की परफॉर्मेंस 4 दिन में रहेगी और हमारा स्टेज परफॉर्मेंस दिलाने का एक ही औचित्य है, बच्चों के अंदर स्टेज फियर को समाप्त करना, ताकि अगर बच्चे कॉन्फिडेंट हैं तो कहीं पर भी जाएंगे तो अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छी प्रकार से प्रस्तुत कर पाएंगे। और जब बच्चा अपने मन के भावों को प्रस्तुत कर सकता है तो वो कहीं पर भी अपना जाके कार्य कर सकता है। आज हमारी जो द्वितीय दिवस जो हमारा महोत्सव चल रहा है वार्षिक उत्सव का, उसमें हमारे द्वितीय दिवस में जो हमारी देवसर कुसुम्बी मोड़ स्थित ब्रांच है लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल, उसके बच्चों का वार्षिक पारितोषिक दिवस और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगी, हम बच्चों के चहुमुखी विकास पर काम करते हैं ताकि बच्चा कहीं पर भी अपने फील्ड में पीछे ना रहे। हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चा शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ स्पोर्ट्स है, रिलीजियस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी हम बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, ताकि बच्चा आगे IIT, नीट जैसे एग्जाम में अपने आप को पीछे ना समझे। और हमारा मेन मकसद ये था, हम उनको एक्स्ट्रा स्टडीज के साथ बच्चों को आगे लाएं। मुझे अवसर मिला लिटिल हार्ट स्कूल में आने का। यहाँ का वातावरण, एम्बियंस देख के बहुत अच्छा लगा। जो एक बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए, संस्कारों के लिए जरूरी है, जिस तरह का स्कूल का शैक्षिक वातावरण, वो मुझे यहाँ देखने को मिला। और जिस तरह से बच्चों ने प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से यहाँ के अपने देश के इश्यूज हैं, राजनीति का, जैसे मैंने एक प्रोग्राम देखा कि भी भ्रष्ट नेता कैसे देश का नुकसान करता है, वो सारा बहुत अच्छे से लोग बच्चों की प्रस्तुति थी। मतलब मुझे लगता है कि यहाँ बच्चे को अच्छी तरह से तराशा जा रहा है। मेरे ख्याल में हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जो जिसने NEP को लागू कर दिया है इंडिटो, और बहुत तेज गति से सरकार इसमें काम कर रही है, बड़ी तीव्र गति से। और मेरे ख्याल में वी वुड बी द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द NEP 2020। और अब चलते चलते भिवानी जिले के 208 गरीब एवं पात्र लोगों को अपना घर बनाने का सपना अब साकार होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इन पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को मकान बनाने के लिए 45 हजार रुपए पहली किश्त के रूप में मिल गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां एक तरफ चंडीगढ़ से ऑनलाइन प्रदेश भर के पंजीकृत जरूरतमंद पात्र लोगों के खाते में 45 हजार रुपए पहली किश्त के रूप में डाले, वहीं दूसरी ओर DC भिवानी महावीर कौशिक ने जिले के जरूरतमंद पात्रों के खाते में जारी किए। DC ने कहा, सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक नागरिक के सिर पर छत हो। जीवन बसर करने के लिए सबसे पहली जरूरत अपना मकान होती है। हर नागरिक का सपना होता है कि उसका अपना मकान हो, जहां वह आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसी के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना को और अधिक प्रबल बनाने के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना क्रियान्वित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र एवं जरूरतमंद लोगों को मकान निर्माण के लिए कुल 1,38,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके साथ साथ मनरेगा के तहत मकान निर्माण में 90 दिन की दिहाड़ी भी दी जाती है। इस योजना को लाभ के लिए जरूरतमंद लोगों को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होता है। उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा मौके पर जाकर सत्यापन किया जाता है। पात्र लोगों को ही सहायता राशि के लिए चयन किया जाता है। चंडीगढ़ से ऑनलाइन पात्र लोगों को मकान निर्माण के लिए किश्त जारी करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संदेश में कहा कि अपना मकान गरीब लोगों के उज्जवल भविष्य का नया आधार बनेगा।
अपना घर होने से आगे बढ़ेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे, जिससे देश प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और अब जाते जाते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 अप्रैल से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मार्किंग प्रक्रिया होगी शुरू। 23 मार्च को प्रदेश भर के जैविक खेती उत्पादक किसान जुटेंगे भिवानी में। TITS कॉलेज में खेलोत्सव 2025 का हुआ आयोजन। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में 700 बच्चों ने लिया भाग। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।